वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेस, जिसमें से आपको लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस पार्ट को हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा और हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैमिलियरिटी विद सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब मैंने पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एनालाइज किए तो मैंने देखा कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सिर्फ सिलेबस को इस्तेमाल करके क्वेश्चंस बनाता है। और किस तरह से बनाता है वो जब हम सिलेबस पार्ट डिस्कस करेंगे उसमें मैं आप लोगों को दिखा दूंगा और बता दूंगा कि किस तरह से सिर्फ सिलेबस का इस्तेमाल करके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्वेश्चंस पूछता है। हमारे सोर्सेज क्या रहेंगे फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस। सोर्सेज की जहां तक बात है विद रिस्पेक्ट टू द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेस, मैं उसूल के साथ आप लोगों को कह सकता हूं कि इन सोर्सेज का यूज किसी ने आज तक नहीं किया होगा एक्सेप्ट मी। अगर किसी ने किया भी होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हमारा ओवरऑल अप्रोच क्या रहेगा इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। नाउ लेट्स एनालाइज द सिलेबस कंपोनेंट। और हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सिलेबस का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को किस तरह से फ्रेम करता है। जब आप सिलेबस को देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देयर नेम्स एंड यूजेस, तो you will come to know there are various sub topics given under this topic. एक टॉपिक है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, their names and uses. दूसरा टॉपिक है preparation of instrument trays. Third one is gynecologic and obstetric trays. Fourth topic is genitourinary trays. This one, genitourinary trays. जब आप इस टॉपिक को देखोगे यू विल कम टू नो देयर आर 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेज गिवन इन जेनिटोयूरिनरी ट्रेज। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने काम किया था, उन्होंने लास्ट वन पीस मेकर ट्रे को उठा के कार्डियोवैस्कुलर ट्रेज में डाला था। कार्डियोवैस्कुलर ट्रेज में सिर्फ 3 ट्रेज दिए गए हैं, वैस्कुलर प्रोसीजर्स ट्रे, वैस्कुलर शंट ट्रे, कार्डिक प्रोसीजर्स ट्रे। तो इस पीस मेकर ट्रे को उठा के उन्होंने कार्डियोवैस्कुलर ट्रेज में डाला था और क्वेश्चन पूछा था विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्डियोवैस्कुलर ट्रे। जब हम पीस मेकर ट्रे का नाम सुनते हैं या वर्ड पीस मेकर सुनते हैं, वी फील दैट इट इज रिलेटेड टू हार्ट और इसको कार्डियोवैस्कुलर ट्रेज में होना चाहिए, बट एक्चुअली द केस इज नॉट दैट। सो इस तरह से ट्रेज का शफल करके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्वेश्चन फ्रेम करता है। सिमिलरली अगर आप ऑप्थाल्मिक ट्रेज को अच्छे से देखोगे यू विल कम टू नो देयर आर ऑलमोस्ट 9 ट्रेज गिवन इन दिस पार्ट। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने क्या काम किया था, दिस डार्क क्रायो सिस्टोरिनोस्टोमी ट्रे को उठा के ईएनटी ट्रेज में डाला था, ईएनटी ट्रेज, और क्वेश्चन पूछा गया था व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ईएनटी ट्रे। सो बाय these 2 examples I feel that you might have got an idea how service selection board frames questions by using the syllabus. Now we will understand what should be our approach to memorize these trays. एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऑप्थाल्मिक ट्रेज को लेता हूं। When we analyze these trays, अगर हमें ऑप्थाल्मिक ट्रेज में से कोई भी ट्रे मिलती है जिसमें वर्ड आई या आई का कोई पार्ट दिया गया हो, so we will come to know that this tray or these trays belong to the ophthalmic part. Similarly, अगर हम एनालाइज इनको करेंगे तो we will come to know that in the first tray there is a word basic eye procedure tray. आई से हमें पता चल जाएगा कि ये जो ट्रे है it belongs to the ophthalmic part. सेकंड, यहाँ पे eyelid लिखा गया है तो हमें पता चल जाएगा कि ये ophthalmic ट्रे है। थर्ड में भी basic eye muscle tray, we will come to know it belongs to the ophthalmic trays. फोर्थ में डार्क क्रायो सिस्टोरिनोस्टोमी ट्रे दिया गया है, इसको याद करने की जरूरत है, दिस वन। उसके बाद है corneal procedures tray. As you know that cornea is a part of eye, तो ये it will belong to the ophthalmic trays. उसके बाद है cataract, आई से रिलेटेड है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है ग्लाइकोमा, याद करने की जरूरत नहीं है, it belongs to the eye. Basic eye procedures tray, ये भी यहाँ पे भी आई वर्ड दिया गया है, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से है रेटिनल प्रोसीजर्स ट्रे, तो इसमें भी आई का ही जिक्र है, रेटिना का जिक्र है। इस तरह से आपको सिर्फ एक ही ट्रे यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, वो है डार्क क्रायोसिस्टोरिनोस्टोमी ट्रे। Now moving towards the important part of this video lecture, that is about the source or books
which we people will use with respect to the surgical instruments and their uses. जिस तरह से हमारा सिलेबस दिया गया है इसमें सेग्रीगेटेड ट्रेस दिए गए हैं। मार्केट में ऐसी कोई बुक अवेलेबल नहीं है जिसमें सर्जिकल ट्रेस अलग दिए गए हों और उनके साथ साथ सिंपली लिखा गया हो कि इस ट्रे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। आई हैव नॉट कम अक्रॉस ए सिंगल बुक लाइक दिस। नाउ आई एम रिकमेंडिंग यू पीपल टू वेबसाइट्स ओवर हियर जो दिए गए हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड सर्च देम इन द गूगल। यू विल डायरेक्टली रीच टू ए प्रीफेस जहां पे आपको सर्जिकल ट्रेस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज का ख्याल रखना है कि आप लोगों को उसी सर्जिकल ट्रे को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। बाकी सारी ट्रेस के साथ आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सेकंड थिंग, जब आप सर्जिकल ट्रेस पे पर्टिकुलर सर्जिकल ट्रे पे क्लिक करोगे यू विल कम टू नो दैट इट्स इंस्ट्रूमेंट्स आर गिवन बिलो द सर्जिकल ट्रे। आप लोग वहां कंफ्यूज नहीं हो जाना क्योंकि वहां पे लेफ्ट कॉर्नर में और लेफ्ट साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे नंबरिंग दी गई है कि हमने इस ट्रे में कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं और ऑन द राइट साइड दिए गए हैं उनके साइजेस। ना आपको साइजेस के साथ कुछ करना है ना आपको इंस्ट्रूमेंट के नंबर के साथ कुछ करना है। यू हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस ट्रे में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी विल टेक द केस ऑफ द सेकेंड वेबसाइट और सेकेंड लिंक विच आई हैव गिवन ओवर हियर, आप जाओगे इस लिंक में यू विल सी एट बिलो वहां पे एक ट्रे दी गई है वेजिनल हिस्टेरेक्टोमी इंस्ट्रूमेंट सेट। जब आप उसको ओपन करोगे वहां पे इस तरह से स्कैल्पल हैंडल नहीं लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा 1 स्कैल्पल हैंडल /3 कुछ। आप लोगों को ना 1 के साथ कुछ करना है ना 3 के साथ कुछ करना है। आप लोगों को सिंपली अंडरस्टैंड करना है कि वेजिनल हिस्टेरेक्टोमी इंस्ट्रूमेंट सेट में एक स्कैल्पल हैंडल यूज होता है। इसके क्या फंक्शंस वो बाद में हम देखेंगे, वो किस तरह से हम फिनिश करेंगे। उसमें लिखा होगा इरिस सीजर्स, उन्होंने शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज किए। सीजर SCISSC लिखा है, हैंडल H ही लिखा है कहीं पे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये सर्जिकल ट्रे का नोट किस तरह से बनाना है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं ताकि आप यही फार्मूला दूसरे सर्जिकल ट्रेस पे अप्लाई करें। इसी तरह से उन्होंने लिखा है METZ मैटजेम्बाम सीजर्स, इसी तरह से एडिसन ड्रेसिंग फोर्सिप्स, इस तरह से मॉस्किटो फोर्सिप्स, FCP वो फोर्सिप को लिखते हैं। बैक हाउल्स टाउल क्लैम्प, मायो हीगर नीडल होल्डर और एलिस फोर्सिप। आप इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो फोर्सिप है, यहाँ पे एलिस, एडिसन, मॉस्किटो, 3 किस्म के फोर्सिप्स दिए गए हैं। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली लिखोगे एलिस, एडिसन, मॉस्किटो और ब्रैकेट में वहां से आगे से कर देना फोर्सिप्स। तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर वेजिनल हिस्टेरेक्टोमी इंस्ट्रूमेंट सेट है इसमें कौन कौन से फोर्सिप्स यूज होते हैं। एक तो एलिस होता है जो यहाँ नीचे लिखा है, ये थोड़ा इससे मिक्स हो गया है, मॉस्किटो फोर्सिप और और ये एडिसन ड्रेसिंग फोर्सिप, ये 3 फोर्सिप्स यूज होते हैं। Now we became familiar how Jammu and Kashmir Service Selection Board frames questions by using the syllabus. What sources we should use for the preparation of surgical instruments or trays. How to make notes. The only part with which we are left is the division of surgical instruments on the basis of their function. For that I am providing you the link of this PDF which is on the screen in the description box so that you people can access that, and this can be very much helpful in your preparation process. We can have here a glimpses of this document. Here the instruments are classified as per the function: cutting and dissecting instruments, gasping and holding instruments, clamping and occluding instruments, exposing and retracting instruments, suturing and stabilizing instruments. As far the first 5 are concerned, they are very important with respect to the syllabus. Secondly, if we will see the cutting and dissecting instruments, we see that they have the sharp edges, they can dissect things. For example, knife handles are used, knife blades are used, scissors are used. In the scissors we have straight Mayo scissors, dressing scissors, we have curved Mayo scissors. Here the word curved we don't need to remember. Metzenbaum scissors, iris scissors और अदर कटिंग डिवाइसेस जैसे कि ऑस्टियोटोम है विच इज यूज्ड फॉर कटिंग बोन्स.
So this is all for today's lecture. Let me remind you to kindly subscribe this channel. अगर आपको कुछ और हेल्प की जरूरत है, let me know in the comment section so that I can reach out to you people on the right time. Thank you.